नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे केमिस्ट्री के लिए, आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे एचपी टेट के लिए। तो हमने कर ली थे 131 तक कर ली थे। तो अगला हम करेंगे हम 132 से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश इज, सोडा ऐश का फार्मूला क्या रहता है आपका। तो 132 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। ओके, बी इसका सही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वही जो आपका विनेगर में प्रेजेंट रहता है। तो उसने उन्होंने पूछा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है। वो रहता है आपका 118 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा, डैश इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूपराइट। क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे CuO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द नेचुरल ऑक्साइड। तो मैंने क्वेश्चन करवाया भी था कल आपको। तो नेचुरल ऑक्साइड आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डैश। केमिकल रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो हो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या फिर चेंज नहीं होती है। तो क्या होता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, इसका डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटा एसिड। व्हाट इज यूज एज एन एंटी एसिड। ठीक है, अच्छा इनमें से एंटी एसिड कौन सा यूज़ होता है। देखिए एंटी एसिड क्या काम करेगा, यानी कि बेसिक होना चाहिए पहले तो वो, जो आपके पेट में जब एसिडिटी बनती है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का। तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें आएगा NaCl, तो कभी होगा नहीं, ये तो नमक है, तो इसका बाई प्रोडक्ट है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉइजनस हो सकता है, ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बेसिसिटी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा आपका, NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डैश इज एन ओर ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की ओर कौन सा है इसमें। तो उसमें चार ऑप्शन है आपके पास। तो जिप्सम इसका सही आंसर रहेगा 138 का ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। CaSO4.2H2O। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवाया भी था। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन, डैश इज द पुअर कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टिंग मेटल फॉर हीट। सबसे कम इसमें मेटल कौन से जो बहुत कम कंडक्टर रहती है। तो उसमें लेड ही आएगा, क्योंकि कॉपर और सिल्वर वगैरह तो काफ़ी सही रहते हैं। और कंडक्टर सिल्वर तो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। डैश इज द, अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल कितने हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये है। तो 22 इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं पुराना डाटा के अकॉर्डिंग, 24 भी हो सकते हैं ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर लो या फिर अपने बेस पे कर लेने को, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्कवर किए हों, क्योंकि हो सकता है कि बुक थोड़ी सी 1-2 साल पुरानी हो। नेक्स्ट है, विच इज़ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल रबड़। तो आर्टिफिशियल रबड़ कौन सा है इसमें, आइसोप्रीन। आर्टिफिशियल आइसोप्रीन तो नहीं आएगा, आर्टिफिशियल पूछा है इन्होंने। तो आर्टिफिशियल इनमें से नियोप्रीन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, दिस वॉज स्टेटेड बाय। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, ये किसने कहा थी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड फेनमैन ने। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम द फ्रैक्शन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर। बट जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, फ्रैक्शन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर क्या रहता है इसमें। तो इसमें रहता है 143 का ऑप्शन नंबर बी, कंडेंस्ड लीस्ट। अगला है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन डैश एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रोलाइटिक की रिडक्शन होती है तो कहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, वहाँ पे 144 का ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पे। नेक्स्ट है आपका, देयर आर डैश नैनोमीटर इन द सॉलिड स्टेट, ये कर लिया है। सल्फर बिलोंग्स टू द विच ग्रुप्स। तो सल्फर आपको ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है ना, 146 का ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, कर लिया हमने। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इन अर्थ क्रस्ट इज अ डैश रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन रहती है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इन द, आपको पता है कि पेट्रोल का कैसे बनता है ना, तो कौन सी रिएक्शन रहती है वो। तो वो रहती है ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल रिएक्शन। पायरेक्स ग्लास इज, पायरेक्स ग्लास जो है वो क्या है। तो ये रहता है आपका हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, इथाइल, इथाइली थैनो थैनोएट इज क्या है। जो आपका इथाइल थैनोएट है वो क्या है, एल्कोहल है, एसिड है, एस्टर है या फिर कीटोन है। तो ये क्या है आपका 149 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पे एस्टर है, ये O8 आ गया ना, तो उसमें आपका एस्टर ही आएगा। अगर यहाँ पे ओल होता तो अल्कोहल आता, ओन होता तो ये आता, कीटोन आता, और अगर कुछ एक एसिड होता तो ये आपका एसिड आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो NHBH4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों जल्दी ही मैं आपको वीडियो में उस पर काम कर रहा हूँ जिसमें आपको आते हैं ना ट्रेंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए इसको कि क्या है क्या आंसर नहीं है, तो वो मैं आपको जल्दी ही इसकी वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आपको वो वीडियो मतलब पसंद आई हो, कि बहुत काम आएगी, ठीक है। मतलब वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड जनरली एज अ कनेक्टिंग मटेरियल इन द सोलर पैनल में, अच्छा कौन सा रहता है, तो सिलिकॉन रहता है वो तो। ऑप्शन नंबर ए। 151 का ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। व्हाट इज द यूज जनरली एज द कनेक्टिंग मटेरियल इन सोलर पैनल, तो सिल्वर रहता है क्या उसमें, क्योंकि पैनल तो सिलिकॉन का बना होता है, इन्होंने सिल्वर बताया, तो कनेक्टिंग पैनल का सिल्वर, इसको चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम का डैश इन्वेंटेड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। डैश हैव फ्रूटी स्मेल, इनमें से आपकी किसकी फ्रूटी स्मेल आती है, तो एस्टर्स की आती है वो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाई मैन वॉज, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जिसको इंसान ने बनाया था वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कहाँ गया, तो ये आएगा आपका 155th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एयर बबल फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग द इट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो जब ग्लास बनाते हैं तो उसमें कई बार एयर बबल्स रह जाते हैं, देखना अपने घर की ग्लास में भी कई बार आपको हल्के हल्के बबल दिख जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिल्टर इन रबर टायर, तो फिल्टर को रबर टायर में फिल्टर किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट को, कार्बन ब्लैक या फिर कोक, तो 156 का ऑप्शन नंबर डी कार्बन ब्लैक को। विच इज़ और आर द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में, तो लाइमस्टोन और क्ले, ठीक है। तो फिर 157 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा लाइमस्टोन और क्ले, ये मैंने करवाया भी था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रूफ प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, कौन सी अगर मतलब कौन सी फायर आपको अच्छी प्रोटेक्शन देगी फायर से बचने, आग से बचने के लिए, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी एस्बेस्टोस शीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट स्लैब नहीं है, एस्बेस्टोस शीट आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। तो ये आज के मैंने आपको करवाए 38 क्वेश्चन आज के, तो आई होप आपको वीडियो मतलब इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी, और कुछ अपने रिस्पांस दिया करो, रिस्पांस आएगा तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा और बढ़िया से बढ़िया करूँगा, ओके। तो अपना मतलब सारा वो दें, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।